वंदना का मंत्र नंबर 21। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम ज्ञानः स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम ईशम भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ॐ पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, ये हम लोग का ग्रंथ चल रहा है और इसमें भी अध्याय 11 और अध्याय 11 का मंत्र नंबर 23 चलेगा आज। जी क्यों राना भगवान? 23 जी भगवान 23 चलेगा भगवान। तो प्रसंग ये चल रहा है कि पहले तो 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि ये जितने भी आकार हैं संसार में, इन सब रूपों में मैं ही प्रकट हूँ। हर पति मैं ही हूँ, हर पत्नी मैं ही हूँ, हर माता पिता मैं ही हूँ, ये पृथ्वी मैं ही हूँ, ये गगन मैं ही हूँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं ही हूँ, ले कीड़े से लेके ब्रह्मा तलक सब रूपों में मैं ही प्रकट हूँ। ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, मेरे सिवा कहीं कुछ है वह नहीं। अपनी माया से अनेकों रूपों में मैं अरबों खरबों रूपों में भास करके खेल रहा हूँ। ये सब मेरी विभूतियाँ हैं। तो 11वें अध्याय के प्रारंभ होते ही अर्जुन ने कहा कि सब रूपों में आप ही हो, मुझ अर्जुन के रूप में भी आप ही हो, इस कृष्ण के रूप में भी आप ही हो, धृतराष्ट्र के रूप में भी आप ही हो, दुर्योधन के रूप में भी आप ही हो, सब रूपों में आप ही हो। तो मुझको अपने ये सारे रूप में जो आप हो ये दिखाओ। ये 11वां अध्याय शुरू हो गया। तो 11वें अध्याय में भगवान ने उसको यही चीज़ दिखाई कि देखो सब रूपों में, कहने का मतलब तात्विक दृष्टि दे दी कि देखो सब रूपों में मैं ही हूँ, 10 दिशाओं में सब मैं ही हूँ, मैं ही मैं। तो इसको देख करके अर्जुन की खटिया खड़ी हो गई। वो कांपने लगा। उसने कहा अरे बाप रे बाप, क्योंकि भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी। अब तो उसको हजारों लाखों कोसों दूर दूर तक, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ दिख रहा है और भगवान ही भगवान है सब रूपों में। भगवान ने कहा क्या देखना चाहता है? ब्रह्मा का लोक देखना चाहता है, मुझ में देख ले। मुझ में ऋषि लोक देखना चाहता है, देख ले। मुझ में नाग लोक, पाताल लोक, अरे क्या देखना चाहता है तू? जो देखना चाहे सो देख।
तो भगवान अर्जुन की खटिया खड़ी हो गई। उसने कहा अरे बाप रे बाप। वही प्रसंग चल रहा है 11/23। भगवान के भयंकर रूप को देखकर, विश्व रूप को देखकर अर्जुन का भयभीत होना। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं बहुदरं बहुद्रष्टकरालं बहु उदरम, इतने सारे पेट, अरबों खरबों। अरे जो हम लोगों के सबके पेट हैं उदर, ये किसके पेट हैं? सब उसी के। सब भगवान ही के तो पेट है, सब रूपों में वही है। तो कह रहे हैं बहु उदरम और बहु दंष्ट्रा। दंष्ट्रा माने क्या होता है? दाढ़। दंष्ट्रा। हाँ। करालम, इतने भयंकर दाढ़ों, विकराल हैं। बहु उदरम बहुदंष्ट्रा करालम बहुउदरं बहुदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथा अहम्। अर्थ, भगवान के भयंकर रूप को देखकर अर्जुन का भयभीत होना और हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले। देखो बहुवक्त्र, वक्र माने क्या होता है? मुख, वाणी, जी मुंह। वक बहुवक और नेत्रम, तो बहुत मुखों वाले, बहुत नेत्रों वाले। बहु की संगति सबके साथ। हाँ, यस। बहुत मुखों वाले और बहुत नेत्रों वाले, बहुत हाथ, बहुत जंघा और बहुत पैरों वाले। बहु बाहु, बाहु माने हाथ, अरुपादम और पैरों वाले। बहु उदरम, उदर माने तो पेट। बहुत उदरों वाले। हाँ, बहुत सारे पेटों वाले, ये सारे पेट उन्हीं के हैं। और बहु दृष्ट करालम, दंष्ट्रा। दंष्ट्रा करालम, तो बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल। कराल माने क्या होता है? विकराल। महत रूपम दृष्ट्वा, महान रूप को देखकर, लोका प्रविथिता, सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, तथा अहमपि, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्या कह रहा है? देखा नहीं जा रहा। कह रहा है कि सारे लोग व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा होता है कि जो खुद भयभीत होता है उसको ऐसा लगता है पूरी दुनिया भयभीत हो रही है। बिल्कुल होगा। क्यों भाई? जो अगर आप खुद दुखी हो तो पूरी दुनिया दुखी दिखाई पड़ेगी। अगर खुद बड़े प्रसन्न हो तो पूरी दुनिया प्रसन्न दिखाई पड़ेगी, है ना? एक बच्चा एग्जाम देने के लिए निकलता है घर से, तो उसके पूरी दुनिया बहुत टेंशन में दिखाई पड़ती है। और जब उसका रिजल्ट निकलता है, अरे मैं तो टॉप कर गया, तो पूरी दुनिया उसको बड़ी प्रसन्न दिखाई पड़ती है। हमारे अंतःकरण की छवि तो हमारी दुनिया है। हाँ। तो भगवान क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा है साफ साफ कि आपके इन संपूर्ण विश्व रूप को देखकर मेरी ऐसी की तैसी हो रही है केशव। क्या कह रहा है? कि महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, और बाद में कहता है और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। जी भगवान। अर्थ, डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/23 का गीता तत्वालोक। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। हे महाबाहो, अनेकों मुख और नेत्रों वाले, बहुत सी भुजा, जंगा और पैरों वाले, तथा अनेकों उदर
और बहुत से दाड़ों के कारण भयानक दिखाई देने वाले आपके इस रूप को देखकर सब लोग और मैं भी भयभीत हो रहे हैं। जी। तो अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर ले लें, क्योंकि कंचन भगवान इस समय हिमाचल के रास्ते में है। बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं तो गई हैं उधर। तो अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है गीता रस रत्नाकर, मतलब कंचन भगवान का चार्ज। हाँ, प्रणाम भगवान। कंचन भगवान का चार्ज जो है काली भगवान संभाले हुए हैं। जी भगवान। जी भगवान। और अहम च प्रवृत्ति था, मैं भी प्रव्यथित हो गया हूँ। यह आकाश स्पर्शी आपका स्वरूप, बड़े बड़े दीप्त नेत्र, अरे आपको देखकर मेरा तो धैर्य ही टूट गया, शक्ति ही मेरी हो गई। आपके बड़े बड़े मुख हैं और आपकी दृष्टा तो ऐसी लगती है जैसे प्रलय नल हो। यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए अब तो जरा प्रसन्न हो जाइए महाराज। यहाँ एक बात पर ध्यान दो। भगवान ने आगे कहा है कि अर्जुन, तुमने मेरा जो विराट रूप देखा वह यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम, तुम्हारे सिवाय और किसी ने इसका दर्शन नहीं किया। विराट का दर्शन तो बहुतों को हुआ, उन्तक को हुआ, धृतराष्ट्र को हुआ, कौशल्या मैया को हुआ, यशोदा को भी तो हुआ, लेकिन यशोदा को जरा छोटा मोटा हुआ। भगवान ने सोचा कि यह गांव की ग्वालिन डर जाएगी, इसलिए यशोदा मैया को थोड़ी देर के लिए विराट रूप का दर्शन ऐसे हुआ जैसे सपना सा आ गया हो। उससे यशोदा मैया डरी नहीं, बल्कि उसे विस्मय हुआ कि मेरे लाला के मुंह में क्या गड़बड़ झाला दिख रहा है। उसको देखकर अचरज हुआ। सम्मिल्य मृग शावाक्षी नेत्रे असीत सुविस्मिता। किंतु यहाँ अर्जुन तो बिल्कुल थर थर कांप रहा है और ऐसा भयंकर विराट रूप देख रहा है जैसा और किसी ने नहीं देखा। भगवान ने कहा, देख ले बेटा कि जीत किसकी होगी। ये तो धृतराष्ट्र के बेटे भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि अन्य योद्धाओं के साथ भगवान के मुंह में दाड़ों में जा रहे हैं। ऐसा किसी ने भी विराट के दर्शन में नहीं देखा था। यह तो अर्जुन के लिए खास ही था, खास ही है। जी भगवान। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि कहने लगे विराट तो कईयों को दिखाया, लेकिन अर्जुन ने जरा खुल के कहा दिखाने को, तो खुल के दिखाया। तो जब विराट देखा तो भगवान अर्जुन थर 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 कांपे। तो भी दिख रही है उसको। हाँ, जाते हुए भी दिख रहे हैं। उसको दिख रहा है मरते जा रहे कि हैं परमात्मा से ही सबका महासर्ग, सब देखो ये उत्पन्न हो रहे हैं और देखो सब परमात्मा में ही सब शरीर जा रहे हैं। मतलब जो आप उपनिषद का मंत्र सुनते हो ना कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति फलन्ति वयम प्रयन्ति अभिशंविशन्ति। ये सब एक साथ उसने देखा, ये सब हो रहा है। अब वो तो भूल गया कि मैं कौन हूँ और युद्ध के लिए खड़ा हूँ और क्या है, कुछ याद नहीं है उसे। उसको उसकी ये स्थिति हो गई कि ना कुछ कहते बने ना समझते बने। तो अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का ले लें, वही 11/23। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। मंत्र है, हे महाराज, आज इनके आंखों का भाग्योदय हुआ है और मन के लिए सुख का तो समय उदित हुआ है, क्योंकि इन्होंने आज आपके अगाध विश्व रूप के दर्शन किए हैं।
तीनों भुवनों को व्याप्त करने वाला आपके इस रूप का दर्शन कर देवता लोग भी चौंक पड़ते हैं। पर आज उस रूप के दर्शनों का सौभाग्य एक अधम को भी मिल रहा है। इस प्रकार का यह रूप एक ही है, पर अनेक प्रकार के विचित्र और भयानक मुखों, अनेक नेत्रों, सशस्त्र, अनगिनत हाथों, अनगिनत जांघों, अनगिनत भुजदंडों तथा चरणों, अनेक उदरों तथा वर्णों से युक्त यह स्वरूप है। हर एक मुख में ऐसा आवेश भरा हुआ है मानो विश्व प्रलय के अंत में संतप्त यम ने इधर उधर प्रलय अग्नि की अंगीठियां जला रखी हैं, अथवा ये संसार का संहार करने वाले भगवान शिव के यंत्र हैं, अथवा प्रलय उपस्थित करने वाले भैरवों की टोलियां, अथवा ऐसे पात्र हैं जिनमें भूत मात्र की खिचड़ी पकाने की शक्ति है। बस हे देव, ठीक इसी प्रकार आपके प्रचंड मुख चतुर्दिक दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जैसे कोई विशाल का सिंह गुफा में न समाता हो। उसकी कोप मुद्रा गुफा के बहुत कुछ बाहर दृष्टिगत होती है। वैसे ही आपके भयंकर दांत मुख के बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, जैसे घनघोर रात का सहारा लेकर घात करने वाले पिशाच बड़े आनंद से बाहर निकलते हैं। वैसे ही प्रलय के नाश के रक्त से लथपथ आपकी दाढ़ें मुख से बाहर निकल रही है। सिर्फ यही नहीं, आपके मुख पर भयंकरता इस प्रकार दृष्टिगोचर हो रही है कि मानो काल ने युद्ध को आमंत्रित किया हो, अथवा प्रलय ने मृत्यु का पोषण किया हो। इस बेचारी लोक सृष्टि पर जब आपकी थोड़ी सी भी दृष्टि पड़ जाती है, तब वह वैसे ही दुख से संतप्त दिखाई पड़ती है, जैसे कालिंदी के तट पर काली विषय से संतप्त वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। आप मानो महामृत्यु के समुद्र हैं, और उसमें यह तीनों लोक के जीवन की नौका शोक रूपी बादलों से घिरी हुई और आनी में पड़ी हुई निरंतर हिल रही है। हे प्रभु, यदि इस पर भी आप रुष्ट होकर यह कहें कि तुम्हें इन लोगों के लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है, तुम सानंद इस विश्व रूप के दर्शन का सुख भोगो, तो हे महाराज, इसके उत्तर में मेरी प्रार्थना है कि मैंने इन लोगों की कहानी की ढाल निरर्थक ही बीच में रख ली है। यदि आप पूछे कि मैंने ऐसा क्यों किया है, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि मारे भय के तो मेरे ही प्राण थर थर कांप रहे हैं। यह ठीक है कि मुझसे प्रलयंकाली रुद्र भी भय खाता है और यम भी मुझसे भयभीत होकर छिप जाता है, पर वही मैं इस समय थर थर कांप रहा हूँ। इस समय आपने मेरी ऐसी स्थिति कर दी है, परंतु हे तात, यह रूप एक विचित्र महामारी है। इसका नाम विश्वरूप भले ही हो, पर इसने अपनी भयंकरता से स्वयं भय को भी हार मनवा दी है। जी भगवान। बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, जो बहुत बहादुर है, वो इस समय थर थर कांप रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया था तो समझ लेता, तो लेकिन वो तो कहने लगा हम तो देखेंगे भी। तो भगवान ने कहा, लो देखो, सब रूपों में मैं ही हूँ। देखो अर्जुन, जन्म भी मैं ही हूँ तो मृत्यु भी मैं ही हूँ। देखो अर्जुन, अगर बढ़ना मैं हूँ तो देखो बूढ़ा होना भी मैं ही हूँ। देखो अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में उदय हो रही है, ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में पल रही है, ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में विलीन हो रही है। देखो ये सृष्टि का उदय, इसका पालन, इसका लय सब मुझ में अध्यस्त है, सब मुझ में भासमान है। केवल विश्व रूप, विराट रूप, स्वरूप मैं ही मैं हूँ और कहीं कुछ नहीं है। तो भगवान 11/24 नभाय स्पर्शम
दीप्तम् अनेकवर्णम् नभस्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितः अन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो धृतिं न वन्दामि शमं च विष्णु। मैं किसी भी तरह से धृतिम न विंदामि। धृति माने क्या होता है? धैर्य। मैं किसी भी तरह से धैर्य नहीं पा रहा हूं केशव है। और क्या कह रहा है? दृष्ट्वा ही त्वाम, तुम्हारे इस विश्व रूप को देखकर मैं प्रव्यथिता अंतरात्मा, मेरा अंतःकरण थर 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 कांप रहा है जी। कुछ कहते नहीं बनता। और कैसा आपका रूप है? नभा स्पर्शम, आकाश को स्पर्श करने वाला। गजब रे गजब। जी भगवान अर्थ। जी भगवान। इससे पिछले मंत्र में अर्जुन व्याकुल हो गया ऐसी स्थिति देखकर, पूरा आना जाना सभी का, और जिनसे लड़ना चाहता था उनको भी वहाँ पे वो जाते हुए देख रहा है, अर्थात कि सब उनके मुंह में जा रहे हैं। उनका विनाश देख रहा है कि वो तो सब मरे जा रहे हैं। हाँ, और इस रूप में उसको शायद अपना भी जीवन दिख रहा होगा, हाँ, जो हम समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो अरे वो याद नहीं आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि रामधारी सिंह दिनकर ने, यह देख गगन मुझ में लय है, और यह देख पवन मुझ में लय है। क्यों भाई? मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झनकार सकल। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। ये गगन तो मुझ में भास रहा है। क्यों भाई? जो गगन को बांध ना सकता है वो मुझे क्या खाक बांध सकता है? क्यों भाई? ऐसी जंजीर लेके आ। हाँ, कितना बढ़िया वर्णन है उसमें। तो अब ये पूरा अर्जुन का ही वर्णन चल रहा है जिसमें कि अर्जुन व्याकुल है। तो आगे कहते हैं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। ऐसा विराट रूप देख के कोई मुझे शांति या खुशी का वो नहीं हो रहा है। मैं तो परेशान हो गया देख के। मांगा तो इसलिए था ये रूप देखने को कि मैं बहुत हर्षित होऊंगा, लेकिन मेरी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हे केशव, इसमें कहाँ तुम हो, कहाँ मैं हूँ, और हम लोग कहाँ हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गजब। तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 11/24 उड़िया बाबा का। जी भगवान। तो इसका भावार्थ दिया है, हे विष्णु, आपको आकाश को स्पर्श करने वाला, दे दीप्यमान अनेकों वर्णों वाला, फैलाए हुए मुख वाला और दीप्तिशाली विशाल नेत्रों वाला देखकर मैं व्यथित चित्त हूं। मुझे ना धैर्य होता है और ना शांति। व्याख्या की है, यह विष्णु संबोधन से भगवान की व्यापकता सूचित की गई, अर्थात आप सर्वरूप और सर्वव्यापक हैं, नाना वर्णों वाले हैं, क्योंकि सब वर्ण आपसे ही उत्पन्न हुए, आकाश के समान विशाल हैं, परंतु अभाव रूप या जड़ नहीं, देदीप्यमान है, प्रकाश पुंज या ज्ञान स्वरूप है। जी भगवान।
इसमें एक शब्द आया है मंत्र में, देखें, व्यात्ता आननम। तो व्यात्ता माने होता है तो व्यापक, और आनन माने होता है मुख। मतलब आपका जो मुख है वो इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि सारी की सारी सृष्टि सब आपके मुंह में समाई जा रही है। व्यात्ता आननम दीप्त विशाल नेत्रम। तो अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि 11/24। यही लेना पड़ेगा। वो उन्होंने तो 31 मंत्र तक इकट्ठा ले दिया। अच्छा ठीक है, ओके। तो इसका मतलब विराट का वर्णन उन्होंने एक साथ ले लिया है। तो हम लोग वापस अब गीता, वो अर्जुन उवाच जो है वो 31 तक है ना, तो वो वहाँ तक उन्होंने कवर कर दिया एक साथ। ठीक है। तो अर्जुन का जो थरथर कांपना है, जो ऐसी की तैसी है, वो एक साथ ले लिया है 31 मंत्र तक। जी तो मंत्र नंबर 25 जी। गीता प्रेस से, गीता पदच्छेद से 11/25। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि द्रष्टा करालीनि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दृष्ट्वा एव कालानि कालानलसन्निभानि सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म दिश न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थ, और हे भगवान, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न हो। वो लग रहे हैं कि कहीं कुपित तो नहीं हो रहे। हाँ, उसको ये समझम नहीं आ रहा है कि भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं या हमारी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। उसको समझ ही नहीं आया कुछ। भगवान हम पे बहुत तगड़ी कृपा किए हैं कि भगवान हमारी जो है महाप्रलय करने वाले हैं। वो तो भगवान एक्चुअल स्थिति को दिखा रहे हैं उसको। हाँ। तो एक्चुअल स्थिति देखना चाहता है, तो ये चल रहा है। ये है स्थिति। अगर वो गुरु भगवान कहते थे अगर 20 रील तेरे ही जन्म की मैं चला दूं तो तुझे अभी फटाफट पता लग जाएगी है क्या काम। गुरु भगवान कहते थे तो वही कि कहा अगर तुम्हारे पिछले 20 जन्मों की रील तुमको हम एक साथ दिखा देते तो अभी तुमको तुरंत बोध हो जाता, तुम्हारा मोह तुरंत अभी खत्म हो जाता कि तुम्हारे ये शरीर को तुम मैं कहते हो, ये तुम्हारा माता है, ये पिता है, ये घर है, ये भाई है, ये बहन है, ये जाति है, ये कुटुंब है। और खटाक से वो शरीर मर गया। फिर दूसरा शरीर, दूसरे शरीर का ये माता है, अब ये पिता है, ये भाई बहन, ये मकान, ये और ये तुम्हारा कुटुंब है, और ये भी मर गया। अब तीसरे शरीर में तुम्हारे अब ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये शरीर है। फिर चौथे में तुम्हारा ये। तो बोले अगर 20 जन्म दिखा दें तो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे रिश्तेदारों के लिए, जिन शरीरों के लिए मैं मरा जा रहा हूँ, मोह से इसका कोई कारण नहीं है। अरे वो अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई तो भगवान कृष्ण अर्जुन को, है ना, यमलोक ले गए ना जी। और कहने लगे कि तू बहुत रो रहा है, अभिमन्यु से मिला दो। वो देखो सारे जीवों की लाइन लगी है, उसमें वो अभिमन्यु खड़ा है जी। तो जाओ लिवा लाओ। तो अर्जुन लिवाने गए तो अभिमन्यु ने क्या कहा कि भगवान, अभिमन्यु ने कहा अरे पता नहीं कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बन चुका हूँ, कितनी बार तुम मेरे पिता बन चुके हो। अरे भागो यहाँ से, अपना काम करने दो हमें। अब कहने लगे अगला टिकट ले रहे हैं। कहने लगे ये लाइन में जितने खड़े हैं
ये सैकड़ों बार एक दूसरे के माता पिता और भाई बहन सब बन चुके हैं। तो मोह उसका खत्म हो गया देखते ही। और उसने कहा कि कल के चलो, तुम्हारी पत्नी वहाँ व्याकुल है, तुम्हारे माँ बाप व्याकुल हैं। तो उन्होंने कहा अरे हटो यहाँ से, धक्का दे दिया हाँ धक्का दे दिया वहाँ से, भागो यहाँ से। हम जैसे कोई लाइन में लगा हो और परेशान हो, कोई और उससे जबरदस्ती लाइन में घुसा है। हाँ अरे भाग जाओ यहाँ से, टिकट तो भगवान अर्जुन का मोह तत्काल नष्ट हो गया और वो कहता है केशव चलो यहाँ से। फिर अर्जुन को मोह नहीं हुआ। तभी तो उसने कहा जाके कि भगवान मुझको आप भगवत गीता फिर सुनाओ। तो उन्होंने फिर उत्तर गीता सुनाई थी। और उत्तर गीता भगवान बहुत ही गजब है, क्योंकि ये जो आप गीता सुन रहे हो ये तो युद्ध क्षेत्र की है। क्यों भाई, युद्ध पर्व की है ये। जरा देखो कहाँ युद्ध गीता चल रही है, युद्ध में। और वो जो उत्तर गीता चली है वो शांति पर्व में चली है। मीन्स अरण के एकांत में, कहीं कोई जल्दी नहीं, कोई मारा मारी नहीं, कुछ नहीं। सोचो कितनी सुंदर वो गीता होगी। उसका नाम है इसमें तो जितने भी रूल हैं वो सबको ताक पे रखा है भगवान ने। हाँ हाँ हाँ। ये अरण्य में होना चाहिए, ये रण में हो रही है। हाँ, ये ऊपर से नीचे को बहनी चाहिए, ये नीचे से ऊपर को बह रही है। अर्जुन बैठा है ऊपर और भगवान बैठे नीचे। सारे नियमों को ताक पे रखा है उसने। हाँ, तो भगवान उत्तर गीता इंसान को जरूर एक बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सब वो शांति पर्व की गीता है ना। तो भगवान अब डॉक्टर भगवान से सुने या पूरा इकट्ठे ले लेते हैं सारा 31 तक। हाँ, यहाँ पे भी 26, 27, 28 तो 26, 27 गीता प्रेस में भी अब आगे कॉमन दिया है। तो हम लोग 31 तक ले लेते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से सुनेंगे। हाँ, इकट्ठा सुनते हैं। 11/26 अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अमी च त्वां धृतराष्ट्र पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः सर्वे सह एव अवनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा असौ भीष्म द्रोणसूतपुत्रः तथा असौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः सह अश्वदैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि द्रष्टा करालीनि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः सदृश्येत चूड़िते उत्तमांगैः। ये तो जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, तो दंष्ट्रा कराली वहाँ बार बार सुनते हैं। अच्छा, क्यों भाई? माता के लिए भी यही आया ना। हाँ, अरे जो दुर्गा सप्तशती में जिस परमात्मा को दुर्गा कह के समझाया गया है, उसी परमात्मा को कृष्ण की गीता में यहाँ कृष्ण कह के समझाया गया है। बिल्कुल। उसी परमात्मा को रामचरितमानस में राम कह के समझाया गया है। उसी को ये जो कुरान है उसमें अल्लाह कह के समझाया गया है। उसी को बाइबल में ईसा मसीह कह के समझाया गया है। वो वस्तु तो एक ही है ना, वो अलग अलग वस्तु थोड़ी ना है। बिल्कुल। तो जी भगवान अर्थ। और मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र
राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसका मोह भंग होगा। जब देख रहा है तो क्या हो रहा है ये। और भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। कहने का क्रस मतलब, हो रहे हैं, क्रस हो रहे हैं सब। कहने का मतलब कि कम से कम कई कई हजार को एक साथ आप चबा रहे हैं, एकदम चबा रहे हैं, और अगल बगल जो इधर उधर कोई बच जाते हैं उनको चाट रहे हैं। कहने का मतलब प्रलयंकारी शिव की दर्शन करा दिए। अरे भाई, प्रलयंकारी शिव भी तो स्वरूप ही है। बिल्कुल। और अगर ब्रह्मा के रूप में भी वही है और विष्णु के रूप में भी वही है और शिव के रूप में भी वही है, तो खाली एक को देख लोगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का खेला एक साथ दिखाया जा रहा है, तो भगवान थर थर कांपना तो बनता है, स्वाभाविक है। तो मंत्र नंबर 11/28। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा यथा नदीनां बहव अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्याभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। कहते हैं सब आप में कैसे प्रवेश कर रहे हैं? कहते हैं जैसे ढेर सारी नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही हों। अरे गजब रे गजब, ये क्या हो रहा है केशव? हाँ। और हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। गजब रे तगड़ी फिल्म दिखा दी उसको। हाँ। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगाः। दीपक और पतंग के दृष्टांत से नाश के दृश्य का कथन, अथवा जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भगवान? ये क्या हो रहा है? ये तो सब के सब बिल्कुल बड़े ही वेग से हजारों लाखों के झुंड में आपके विकराल दाढ़ों में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप उनको बड़े प्रेम से चबा रहे हो, और जो अगल बगल बच जाते हैं इधर उधर उनको चाट करके फिर मुंह में ले करके और चबा रहे हो। हे केशव, हे जगत विश्वरूप, ये क्या हो रहा है? अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का लीला एक साथ देख रहा है भगवान, और यही बात जब बता रहे थे तो समझ में नहीं आ रही थी। क्यों? और उस खुदी ने तो बोला था दिखाओ, और तुम्ही ने तो कहा था दिखाओ, और परेशान हो तो गए। कहन कि नहीं देख पाओगे तो कहन हमको दिव्य दृष्टि दो, दिव्य दृष्टि दो। तो अब ले दिव्य दृष्टि ले देखो। मंत्र नंबर 30।
लेलीह से ग्रसमानः समन्ता लेलीह से ग्रसमाना समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः लोकान् समग्रान् वदनेः ज्वलन्दिभिः तेजो अभियापूर्य जगत् समग्रम् तेजो अभि आपूर्य जगत समग्रम् भासा तव उग्राः प्रतपन्ति विश्वो भाषा तव ग्राह प्रपन्ते विष्णुः। और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अब अगले मंत्र में कह रहा है कि हे उग्र रूपधारी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ वाले, हे अनंत, आप कौन हो? जो भैया, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ कि आप हो कौन, जो एक ही साथ संपूर्ण सृष्टि हो, संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु महेश हो। हे केशव, आप कौन हो? अर्जुन थर 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 काँप रहा है। 11/31 आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो आख्याहि मे को भवान अनुग्र रूपो। भवान माने होता है आप, है ना? तो आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो आख्याहि मे को भवान उग्र रूप। नमोस्तु ते देववर प्रसीद नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यम् विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम् आद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् न हि प्रजानामि तं प्रवृत्तिम्। अर्थ उग्र रूपधारी भगवान को तत्व से जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न कि हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाइए। जी, तो इसका अर्थ ले लेते हैं। उग्र रूपधारी भगवान को तत्व से जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। हे भगवान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि, विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता। कह रहा सॉरी, मैं तो ये वाला तो रूप नहीं देखना चाहता था। कि माफ़ करो मुझे। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक में 31 तक ले लें भगवान। जी जी भगवान असल में इसमें जैसा अर्जुन को दिखाई दे रहा है विराट रूप, उसकी व्याख्या की गई है। और इसके बारे में मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ भगवान, शुरू से ही ये तो भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और अपना विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को। पर मुझे याद आ रहा है हमारा बचपन भी, हमारी माता जी कहती मंदिर में जाओ, पत्थर की मूर्ति की आंखों में झांक कर देखो, यदि आपके दिल में प्रेम है, प्यार है, श्रद्धा है,
तो आपको भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। और वही पत्थर की मूर्ति में यदि आप कोई गलत काम करके जाते हो, आप अपनी तरफ से माफी मांग, तो उसमें आपको डर दिखाई देगा, लगेगा कि भगवान आपको बड़े क्रोध से देख रहे हैं, कर रहे हैं उसी मूर्ति। और ये मैंने वास्तविक देखा भी है, मेरा अपना भी अनुभव है कि ये हमारी माता जी ने बताया और हमने कई बार अनुभव किया कि उसी मूर्ति में प्रेम भी दिखाई देता है, उसी में हमें करुणा भी दिखाई देती है, उसी में हमें रौद्र रूप भी दिखाई देता है। तो ये तो भगवान कृष्ण साक्षात खड़े हैं और वो अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि देखो माता के कितने सुंदर संस्कार, कि माता कितने बढ़िया संस्कार दे रही है कि बेटा जब तुम जरा सा भी कोई निगेटिव काम करोगे तो यही भगवान तुम पे देखो क्रोधित दिखाई पड़ेंगे, और जब तुम अच्छा काम करोगे भगवान तुमको प्रसन्न दिखाई पड़ेंगे। देखो भगवान कितनी बढ़िया बात। उसका भी रहस्य हमारे अंतःकरण में छिपा है, क्योंकि मेरा जो आत्मा है वो जानता है कि मैं इस समय राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ। उपद्रष्टा है ना। हाँ, उपद्रष्टा अनुमंता। हाँ, कहीं दूर थोड़ी है। हाँ, तो वही उसको वो दृश्य में दिखता है कि भगवान मुझ पर कुपित हो रहे हैं। हाँ, हैं क्योंकि क्या करके आया तू, एक वो माफी मांग रहा है। एक बहुत बढ़िया सा दोहा है कि कहते नहीं है कि राम यहीं पर बैठे हैं सबसे पीछे, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले आए, और जिसकी जैसी चाकरी तैसो ही फल दे। तो जब राम यहीं पर बैठ करके स्वरूप के ही रूप में स्थित हैं और सब पीछे बैठ करके, अरे स्थूल नहीं सूक्ष्म शरीर के एक एक जो भाव उदय होता है उसको भी देखते हैं, तो फिर कहते हैं कितनी बढ़िया बात है कि तो देखे तुम देख रहे हो और अवगुण करूं, और मैं अवगुण करूं, बुरा करूं, बुरा सोचूं, तो कहते हैं तो को कैसे भाऊं, तो तुमको कैसे पसंद आऊँगा। देखिए, तो भगवान जो भी कोई परमात्मा को यहीं पर स्थित समझ जाता है उससे फिर पाप नहीं होते। कैसे पाप होंगे, क्यों? वो तो हर समय देख रहा है। देखिए, उपदृष्टा। जी भगवान। तो ये तो एक भाव हो गया। दूसरा इसका एविडेंस ये है भगवान, हम सारा ये अर्जुन का विस्तार से पढ़ रहे हैं कि उसको कैसे भगवान का विराट रूप दिखाई दे रहा है, परंतु मैं इसमें ढूंढ रहा था कहीं उसे भगवान के मुंह में जाते हुए द्रोणाचार्य दिखाई दे रहे हैं, भीष्म पितामह दिखाई दे रहे हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दिखाई दे रहे हैं, कर्ण दिखाई दे रहे हैं, परंतु उसे अभिमन्यु दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि अभिमन्यु की भी डेथ होगी या मेरे द्रौपदी के 5 पुत्रों की डेथ। सो ये विराट रूप भी जो वो देख रहा है ये उसके अपने अंतःकरण का ही विस्तार है, उसी को जैसे वो देखना चाहता है वो सारा वही दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अंतःकरण का ही तो आत्म प्रतिबिंबन है ना जी बिल्कुल। अब श्लोक नंबर 25 से अर्थ पढ़ रहे हैं। भावार्थ, आपके विकराल दाढ़ों वाले तथा काल अग्नि के समान भयंकर मुखों को देखकर ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है ना शांति ही मिल रही है। हे जगन निवास, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए। अर्जुन अत्यंत भयभीत है, इसी से उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा और ना शांति ही मिल रही है। जब राग या भय का आवेश होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसी से शास्त्रों में इनका निषेध है। आगे 26वें 27वें का भावार्थ है कि राजाओं के समूहों के सहित ये धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा हमारे मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण बड़ी तेजी के साथ आपके कराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और कोई आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके की सिर चूर चूर हो गए हैं। आगे 28वें का है, जैसे नदियों के बहुत से प्रवाह समुद्र की ओर दौड़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार से मानव लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रविष्ट होते जा रहे हैं।
तो ये भी बता दिया कि संसार का प्रवाह है और भगवान को कुछ नहीं करना, भगवान तो अपनी जगह खड़े हैं। संसार जो है बहती नदी है, बहता भवसागर है और ये अपने आप जाके प्रलय की ओर बढ़ रहा है। सब उन्हीं के मुखों में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। जैसे पतंग अपने नाश के लिए अत्यंत वेग युक्त होकर प्रज्वलित अग्नि में घुस जाते हैं और उसी प्रकार ये लोग भी मरने के लिए बड़े वेग से आपके मुखों में घुसते हैं। आगे उनकी इसकी व्याख्या दी छोटी सी। यहाँ सूक्ष्म शरीर को लीन करने के लिए नदी का दृष्टांत दिया है और स्थूल शरीर को लीन करने के लिए अग्नि पतंग का दृष्टांत दिया है। आगे 30वां है, हे विष्णु, आप संपूर्ण लोकों को अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा निगलते हुए चाट रहे हैं तथा आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके तपा रहा है। यहाँ चाटने की बात इसलिए कही है कि खाने पर तो कुछ बच रहता है परंतु चाटने पर कुछ नहीं बचता। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि किसी कप में आइसक्रीम लेते हैं बच्चे, तो आइसक्रीम खाने के बाद उस कप को भी अच्छी तरह से चाट लेते हैं कि कुछ बच ना जाए। तो जिस चीज से जिसे समूल नाश करना है, समूल खत्म करना है, उसे चाटना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात। आगे 31वां आ गया, हे देव श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि उग्र रूपधारी आप कौन है? आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। मैं आप आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति को, अर्थात आप क्या करना चाहते हैं, इस बात को मैं नहीं जानता। तो व्याख्या करते हैं, आदि स्वरूप अर्थात वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूँ। जहाँ आदि अंत होता है वहां तो माया होती है, इसलिए जो आदि अंत से रहित है उसी को यहाँ आदि स्वरूप कहा है। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान के उस स्वरूप को जानना चाहता है जो कार्य कारण, साकार निराकार और सगुण निर्गुण से परे है। सविशेष रूप से तो भगवान सामने विराजमान है ही, उससे तो वह चिर परिचित है, अतः वह उनके परमार्थिक निर्विशेष रूप को जानना चाहता है। क्या बात है, गजब। इसीलिए उसे देखने की बात न कहकर विज्ञातुम पद से जानने की बात कही, अतः उसे जिज्ञासा है, देखने की इच्छा नहीं। इसी से प्रसीद यानी प्रसन्न होइए ऐसा भी कहा है, क्योंकि भगवान अपने वास्तविक स्वरूप को तो स्वयं ही जानते हैं और उनकी कृपा से ही कोई अन्य को उसका ज्ञान हो सकता है। जी भगवान। ये सारा अर्जुन का व्याख्या। उड़िया बाबा ने 31वें मंत्र में कितनी बढ़िया व्याख्या की है कि अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ। तो उड़िया बाबा ने बताया है कि सगुण साकार को तो सामने देख ही रहा है, वो परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप को यानी पारमार्थिक निर्विशेष रूप को जानना चाहता है। तो कहने लगे कि अरे, अपने परम स्वरूप को तो भगवान स्वयं ही जानते हैं और तो कोई जानता ही नहीं है। तो बोले हाँ, कोई नहीं जानता है, लेकिन वो अगर कृपा करके बता दें तो जान सकता है। जैसे कि सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए पद्म पत्र पे, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा करके बता दिया स्वरूप, तो ब्रह्मा जी जान गए। ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, स्वरूप की पहचान हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने आगे जब और लोगों को बताया तो फिर वो गुरु परंपरा से चल पड़ा और आगे लोग जानते गए, जानते गए, जानते गए। देखिए भगवान कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पर। तो अब मेरा ख्याल है ज्ञानेश्वरी गीता को हम लोग कर लेते हैं। अभी हम लोग कम से कम 3 मिनट तक के लिए अपने वास्तविक स्वरूप में बैठेंगे, जिसमें सब कुछ, ये सारी सृष्टि, जिसमें अभी कुछ समय पहले सुसुप्ति
मालूम पड़ रही थी, है ना, उसके कुछ समय पहले स्वप्न मालूम पड़ रहा था, अब इसी में जागृत मालूम पड़ रहा है। और मैं चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, अनंत ज्यों का त्यों हूँ। तो मुझ में जो जो अध्यस्त है उसको, अध्यस्त को छोड़ दीजिए, केवल अपने अनंत अधिष्ठान में बैठिए 3 मिनट के लिए। एक तो यह जो दृश्य जागृत और स्वप्न की अनेकता के रूप में दिखाई पड़ता है, और एक गहरी नींद में ये सब का सब अव्यक्त के रूप में दिखाई पड़ता है, कुछ व्यक्त ही नहीं होता। तो ये व्यक्त और अव्यक्त ये दिखाई किस में पड़ता है, ये समझना चाहिए। तो अगर आप विचार करके देखेंगे
तो ये सब का सब मैं में, चैतन्य में, मुझ आत्मस्वरूप रूपी आधार में ही सब दिखाई पड़ता है। तो जो अपना अधिष्ठान स्वरूप है ये तो सतचित आनंद है, और ये जो अध्यस्त रूप है, ये जो दृश्य रूप है, ये सब का सब मायावी है। ये अपीयरेंस रूप है, और जो अपना वास्तविक स्वरूप है जिसको कहते हैं पारमार्थिक निर्विशेष स्वरूप, ये सच्चित आनंद है और ये सुख स्वरूप है। तो इसको पहचान करके और जो साधक है वो अपने इसी अमृत स्वरूप में रहता है और परम शांत रहता है, और संसार के लोग दंग रह जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, इस संसार में इतना कोलाहल, इतना हाहाकार, इतना झंझट, लेकिन ये कैसे परम शांत हैं। तो इस प्रकार से अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। भगवान ने स्वरूप को लखाया है, और स्वरूप जो आपका स्वरूप है ना, इसमें भगवान कभी कोई रोया तक टेढ़ा नहीं हो सकता है। इसमें मृत्यु की गम नहीं है, इसमें कहीं कोई क्षरण मरण भी नहीं है। ये तो परम शांत है और संपूर्ण शास्त्रों का परम तात्पर्य है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।